हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, एटीएम तो आप यूज़ ही करते होंगे। सारे लोग एटीएम यूज़ करते हैं। हर किसी के पास बैंक अकाउंट होता है और जिसके पास बैंक अकाउंट होता है वो एटीएम जरूर यूज़ करता है। अब एटीएम यूज़ करने में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, या फिर एटीएम को कहीं पर स्वाइप करके आप शॉपिंग कर लेते हो, या फिर आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर लेते हो। तो आज जो इम्पॉर्टेंट एक नियम चेंज हो रहा है, आज जो वीडियो है स्पेशली इस वजह से है क्योंकि आपको अब एटीएम से जब कैश आप विड्रॉल करोगे या बैलेंस चेक करोगे तो उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब वो थोड़ा सा महंगा आपको पड़ सकता है। क्या है ये नियम, कैसे आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं और किस तरीके से आप बचाव कर सकते हो और किन किन लोगों के लिए ये नियम थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे हम एटीएम के यूज़ पर, कैश विड्रॉल पर और बैलेंस इंक्वायरी पर चार्जेस देंगे और कैसे हम बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु। आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों देखिए, एटीएम तो सभी लोग यूज़ करते हैं और एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल भी सब लोग करते हैं एटीएम में जाकर के। अब एटीएम में कैश विड्रॉल करने पर ही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि अब हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। देखिए, नॉर्मली हम किसी भी बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो वो जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, ज़्यादातर बैंकें हमें साल में एक बार काटती हैं। साल में एक बार वो मेंटेनेंस चार्जेस काट लेती हैं। अब अगर उसके अलावा हम एटीएम के थ्रू विड्रॉल कर रहे हैं तो उस पर भी कुछ चार्जेस पड़ सकते हैं। ये चीज़ आरबीआई के थ्रू निकाली गई है। आरबीआई के थ्रू नया नियम निकाला गया है कि अब 1 मई के बाद से ये नियम लागू हो जाएगा कि एटीएम के थ्रू अगर आप विड्रॉल करोगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। जी, जो चार्जेस हैं ये आपको इंटरचेंज फी के रूप में दिए जाएंगे। अब इंटरचेंज फी क्या होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, जब कभी भी हम किसी भी बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं और किसी दूसरी बैंक में जाकर के हम कैश विड्रॉल करते हैं या फिर वहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो जब कभी भी ये ट्रांजैक्शंस होते थे एक एटीएम से दूसरे एटीएम में जाकर के हम कर रहे हैं, किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर के, तो ये जो बैंकें हैं ये आपस में चार्जेस एक्सचेंज करती थी एक दूसरे के साथ। और ये जो चार्जेस होते थे ये अभी तक क्या होता था, ईयरली मेंटेनेंस पे हमारे काट लिए जाते थे। बहुत सी बैंकें काटती हैं, बहुत सी बैंकें नहीं भी काटती हैं। लेकिन 1 मई से नए नियम लागू हो जाएंगे। अब ये नए नियम कैसे लागू हो जा रहे हैं और कितना चार्जेस देना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी तक जितने भी जो चार्जेस होते थे तो उसमें क्या होता था कि पर ट्रांजैक्शन अभी तक जो भी चार्जेस पड़ रहे थे वो अलग थे, बैंकों को देना पड़ रहा था 17 रुपये के हिसाब से। लेकिन अब वो पर ट्रांजैक्शन जो चार्जेस है वो बढ़ा करके पहली बात तो 19 रुपये कर दिया गया है, और दूसरा जो बैलेंस इंक्वायरी का जो चार्जेस होता था, अगर हम किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर के बैलेंस इंक्वायरी भी करते तो उसका भी चार्ज बैंक को देना पड़ता था। तो हर एक बैलेंस इंक्वायरी पर बैंक 6 रुपये देती थी अपने बैंक, जो हमारा एटीएम है वो दूसरे बैंक को। लेकिन अब उसको भी बढ़ा करके 7 रुपये कर दिया गया। तो पहले तो ये चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी गई है जो 1 मई से लागू हो जाएगा। अब ये जो चार्जेस में जो बढ़ोतरी कर दी गई है और ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस अब बैंकें जो है वो कस्टमर से ही लेंगी। अब हर एक ट्रांजैक्शन पे ही हमें पैसे देने पड़ेंगे और जैसे ही हम उसमें कुछ पैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपये निकाला तो 1000 रुपये प्लस 19 रुपये, तब अब हमारे अकाउंट से 1019 रुपये कट जाएगा और 19 रुपये जो है वो बैंक हमारे से ही लेकर के और दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर देगी। तो अब ये बड़ा नियम चेंज हो चुका है। इसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी छूट भी दी गई है। जैसे मान लीजिए जो कुछ फ्री ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एटीएम के थ्रू मिलते हैं, कुछ एटीएम्स में 3 ट्रांजैक्शन 1 महीने में मिल जाते हैं, कुछ एटीएम में 5 ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं। हम अगर किसी अदर बैंक में वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हमें मिलते हैं फ्री के। तो जो फ्री के ट्रांजैक्शंस हैं अगर वो हम कर रहे हैं दूसरी बैंक में तब तो हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फ्री के ट्रांजैक्शन महीने के खत्म हो जाएंगे उसके जस्ट बाद अगर हम बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो 7 रुपये कटेगा हमारे अकाउंट से, और अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कितने भी अमाउंट का कर रहे हैं तो उसमें 19 रुपये चार्ज किया जाएगा। अब इसका नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा छोटी बैंक के यूजर्स को होने वाला है, क्योंकि बहुत सी बैंकें ऐसी हैं जो कि अपने खुद के एटीएम हर जगह पे नहीं उन्होंने लगा रखे हैं। अब वो एटीएम तो उन्होंने इशू कर दिया और अपने यूजर्स को 5 या 7 ट्रांजैक्शंस फ्री दे दिए हैं कि ठीक है आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए जा करके। लेकिन जब किसी शहर में हमारी बैंक का एटीएम ही नहीं है तो फिर हम मजबूरी में किसी दूसरे एटीएम से पैसे निकालेंगे और वो ट्रांजैक्शंस 5 ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से खत्म हो जाते हैं पूरे महीने। तो उसके बाद फिर चार्जेस देने पड़ेंगे। तो छोटी बैंक के जो यूजर्स हैं उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उन पर ज़्यादा उनको नुकसान होने वाला है। लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ आ रही है कि अगर मान लीजिए हमने कोई ट्रांजैक्शन किसी बैंक से किया और वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया, या फिर हम गए किसी बैंक में और हमने एटीएम लगाया और हमने कैश के लिए रिक्वेस्ट डाली, लेकिन अगर वहां पे कैश है ही नहीं एटीएम में
तो फिर क्या उस टाइम पे भी हमारे चार्जेस कट जाएंगे? तो उसके लिए आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उस टाइम पर हमारे चार्जेस नहीं कटेंगे जब तक हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। मतलब जब तक हमने कैश निकाला और प्रोसेस होकर के जब तक हमें कैश नहीं मिलता है तब तक वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, और जैसे ही वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा तभी हमारे में पैसे कटेंगे अकाउंट से। अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, अगर बैलेंस नहीं है, या फिर ट्रांजैक्शन हुआ कि हमने निकाला और वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर ये चार्जेस नहीं कटेंगे। तो ये बड़ा अपडेट है, आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ा नियम निकाल दिया गया है जो कि यूजर्स की जेब पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि अब 1 मई से एटीएम यूज़ अगर आप करोगे तो आपको महंगा पड़ने वाला है एटीएम से कैश विड्रॉल। यहाँ पर इसका एक साधन भी है कि इससे बचने के लिए आप ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट्स को, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करिए, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ चले जाइए। वैसे भी अगर देखा जाए तो यूपीआई पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली लॉकडाउन के बाद से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जब से यूपीआई लॉन्च किया गया उसके बाद से यूपीआई पेमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग एटीएम विड्रॉल्स नहीं करते, लेकिन फिर भी जो लोग एटीएम विड्रॉल कर रहे हैं उनके लिए नया नियम निकाल दिया गया। तो अब आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अब आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट्स करिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करिए, एटीएम विड्रॉल पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और अगर एटीएम विड्रॉल आप कर भी रहे हो तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक के एटीएम में ही विड्रॉल करिए। किसी दूसरे बैंक के एटीएम में विड्रॉल करोगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको महंगा पड़ सकता है वहां से पैसा निकालना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको जो मैंने खबर बताई वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जो नया नियम निकाला गया आरबीआई की तरफ से किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से हम बच सकते हैं इससे। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये नया नियम जो आरबीआई के द्वारा निकाला गया है। आप बताइए आपको क्या ये सही लग रहा है नियम या फिर नहीं, कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सा प्रोत्साहन मिलता है और इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।